अच्छे हेयर ऑयल लगाने से, अच्छा नींद लेने से या बहुत सारे होम रेमेडीज को फॉलो करके 5% रिजल्ट मिलेगा और 95% रिजल्ट किसी और चीज से मिलता है। हम लोग यूजलेस चीजों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। वैसे ही जब हमको लगता है कि हमारा बाल गिरने का रीजन है, कैप लगाना, हेलमेट पहनना, गलत शैम्पू यूज करना, ये सब भी सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है हमारा हेयर लॉस का। 98% रीजन कुछ और ही होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, हार्ड वर्क करो बट स्मार्टली। सेम चीज हेयर ग्रोथ का ट्रीटमेंट के लिए भी अप्लाई करता है। अगर आप गलत जगह पे इफोर्ट लगाते रहे बहुत लंबे समय तक, उसका अपन टाइम और पैसा बर्बाद करते रहे, तो आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। आपका हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही हार्ड वर्क अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तब मैं कॉलेज में था, तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका था। लेकिन एज यूजल जब मैं कॉलेज में था मेरे पास काफी सारे पैसे नहीं थे, तो मैं वो टाइम पे हेयर फॉल के ऊपर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करता था। लेकिन तभी मैं जॉब करना स्टार्ट किया, जब मेरे पास थोड़ा अपना पैसा आने लगा, तब भी मैं बालों के ऊपर पैसा नहीं खर्च करता था। मैं सोचता था कि ये सब वेस्ट ऑफ मनी है और मेडिसिन तो फिर बिल्कुल भी नहीं आता हूँ। कोई ऑयल है लगा देता हूँ, बाल आ जाएंगे। वो 3 दिन काफी सारे एड्स आता है ना, ये वाला ऑयल लगा लो अच्छा हेयर आएगा, या कोई शैम्पू ले लो उसकी वजह से आएगा। तो मैं वही करता था। मेडिकल ग्रेड का शैम्पू नहीं यूज किया, म्योफिल नहीं यूज किया, फिनाशर यूज नहीं किया। फालतू में यहाँ वहाँ पैसा खर्च करके मैं अपना पैसा तो गवाया ही, टाइम भी गवाया। उसके साथ साथ मेरे 25% बाल वापिस कभी नहीं आ सकते, वैसा कंडीशन लेके आ गया मैं। ये गलती आप लोग भी मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर लो जिस वजह से आपका नुकसान हो जाए। कि इसमें बाल झड़ना बहुत ही आम बात बन गया। आप कहीं भी घूमने जाते हो ना, वहां पे नजर घुमाना और देखना, हर 10 में से 5 से 6 लोग हेयर फॉल से गुजर रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आपकी सब बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज से गुजर रहे हैं। उनका हेयर फॉल के पीछे जेनेटिकल इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि उनका दादाजी या उनके नानाजी की तरफ से कोई भी मेल पेटर्न बॉल्डनेस से गुजर रहा है, जिस वजह से उनको जेनेटिकली उनको ये बीमारी मिला है और उनका भी बाल झड़ रहा है। ये 65% कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद अगर किसका उम्र 30-35 हो चुका है या 40 के ऊपर का हो चुका है और उनका बाल धीरे-धीरे झड़ रहा है, तो वो एक का भी देखा जा सकता है कि वो नॉर्मल है। क्योंकि एक के साथ-साथ हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जिस वजह से हमारा फॉल बढ़ जाता है और हेयर दोबारा ग्रो नहीं करता है। वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका उम्र 30 से कम है, उसके बावजूद भी आपका स्कैल्प विजिबल है, यानी कि आपको जेनेटिकल इश्यू है, हार्मोनल की वजह से जो बाल झड़ता है ना, वो 18% कंट्रीब्यूट करता है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होकर नींद पूरा नहीं होता है, उस वजह से जो बाल झड़ने का रीज़न है, वो सिर्फ़ 10% ही मैटर करता है। और आप जो खाना खा रहे हो, उसमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, उस वजह से बाल झड़ रहा है, ये सिर्फ़ 5% ही कारण है। जिसको हम लोग सोचते हैं कि काफ़ी जो इफ़ेक्टिव है, यानी कि हम लोग हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं, गलत शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, डस्ट है, पॉल्यूशन है, हम लोग हेलमेट पहनते हैं इसलिए बाल झड़ जा रहा है। ये सब रीज़न को जो हम लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2% ही कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बाल झड़ने का पीछे, और बाकी मेन रीज़न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि आपको मैंने बताया, हमारा बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है जेनेटिक, यानी कि डीएसटी, जिस वजह से हमारा बाल झड़ता है। तो अपन ट्रीटमेंट भी वैसे ही होना चाहिए। हेयर को रीग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारे मेडिसिन है, जैसे कि फिनास्टोराइड, मिनॉक्सिडी, हेयर ऑयल, शैम्पू, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन कौन-सा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी कि ऐसा कौन-सा चीज़ है जहाँ पे अगर हम फोकस किए तो वो में सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स ला के रहेगा। उसमें नंबर 1 पे आता है फिनास्टोराइड, क्योंकि फिनास्टोराइड आपका डीएसटी को ब्लॉक करता है। डीएसटी वही है जो जेनेटिकली अपने को डीएसटी ही मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो श्रिंक होते जाता है, उस वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ता है। अगर आप फिनास्टोराइड का टैबलेट को खाते हो, तो ये आपका डीएसटी को ब्लॉक कर देता है, जो कि आपका हेयर फॉल का रूट कॉज़ के ऊपर काम करता है, जिस वजह से आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आने लगते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, फिनास्टोराइड 2 प्रकार का आता है, एक तो टैबलेट फॉर्म में जिसको आप ओरली ले सकते हो, दूसरा होता है टॉपिकल सॉल्यूशन। अगर आप टैबलेट लेते हो ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि 52% इफेक्टिव है। वहीं अगर आप टॉपिकल सॉल्यूशन यूज़ करते हो, मिनोक्सिड प्लस फिनास्टोराइड और टॉपिकल सॉल्यूशन, वो सिर्फ 38% ही आपको इफेक्टिव करेगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मिनॉक्सिडिल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। टैबलेट अगर नहीं ज़्यादा खाते हो, मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टोराइड का जो सॉल्यूशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है, वो आपको 38% रिजल्ट्स ला के देते हैं। अच्छा नींद लेना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सब चीज़ें जो है वो 10 से 12% कंट्रीब्यूट करते हैं आपका हेयर रीग्रोथ के लिए। अगर आप अच्छा शैम्पू भी यूज़ करते हो, माइल्ड शैम्पू, और अपने स्कैल्प को क्लीन रखते हो, उस वजह से जो आपका हेयर रीग्रोथ होता है, वो 5% कंट्रीब्यूट करता है। जो हेयर ऑयल होता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पे, वो सबसे कम इफेक्टिव है। यानी कि सिर्फ 2% चांसेस है कि आप हेयर ऑयल यूज़ करके आपके बाल को वापिस लेके आ सकते हो। तो आपका जो टाइम है और आपका जो पैसा है, उसको यहाँ पे बर्बाद मत करो। आप
अभी से डॉक्टर के पास जाओ, उन्होंने आपको जो मेडिसिन देगा उसको यूज़ करो। और मैं श्योर हूँ आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो वो आपको मिनोक्सिडिल देंगे लगाने के लिए, फिनास्टर देंगे खाने के लिए भी और हो सकता है लगाने के लिए भी देंगे और ये सबसे इफ़ेक्टिव है। अगर आप अपना पैसा और टाइम को यहाँ पे बर्बाद करोगे हेयर ऑयल के पीछे, तो आपका नुकसान ही होगा। जैसे-जैसे समय आगे बीतते जाएगा ना, तो आपके पास सिर्फ़ एक ही रिग्रेट रहेगा कि आप अपने बाल खो चुके रहेंगे और वो समय पे कुछ सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ट्रांसप्लांट के अलावा आपको साइड से बाल निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। और बाल को खोल लेने का जितना गम नहीं होगा ना, आपको लगेगा कि मैंने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया। तो वो टाइम वापस कभी नहीं आ सकता, वो बाल कभी वापस नहीं आ सकते। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।